सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अनिल चिकारा। भाइयों, मैं नजफगढ़ में रहता हूँ और मैं नजफगढ़ एक बार मार्केट में गया। ये छोटी सी बात बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनना आप। तो वहां पे मैंने एक विकलांग व्यक्ति को देखा जो भीख मांग रहा था। मैं उसके पास गया, उससे बात करी, उसको कुछ खुले पैसे दिए जो मेरे पास थे। तो उन्होंने ज्यादा मेरे से बात नहीं की और उन्होंने यही बोला, भैया आप जाओ यहाँ से, आपने जो पैसे देने थे वो दे दिए, और अगर आपने वापस लेना चाहो तो ले सकते हो, परंतु यहाँ जाओ, मैं बात नहीं करना चाहता ज्यादा। तो मुझे और भी अजीब लगा। मैं बोला, हाँ भैया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और वो बात मेरे को एक दो दिन परेशान करती रही। मैं कहा यार, इसका कैसे गुजारा होता होगा इतनी सर्दी में, कच्चे कच्चे में, एक बुरशेट छोटी ही, वो भी पूरी नहीं थी, और कच्चा, पैर सारे बिना कपड़े के थे, और इतनी सर्दी में वो कैसे अपने आप को रख पाता होगा। बड़ा अजीब लग रहा था, परंतु उसने मेरे से बात ही नहीं की। मैं क्या कर सकता हूँ। दो तीन दिन वो बात मेरे को परेशान करती रही। कोई बात नहीं, दो तीन दिन बाद मैं भूल गया उस बात को। फिर एक दिन फिर प्रोग्राम बन गया मार्केट में जाने का मेरा। तो उस दिन मेरे को दो ब्लाइंड दिखे, और ब्लाइंड व्यक्तियों को मैं देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, भैया आप ऐसा काम क्यों करते हो, क्या प्रॉब्लम है, क्या आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपकी देखभाल कर सके। तो उनको बड़ा बुरा लगा। मैंने उनसे ऐसा बोला इसलिए, और वो मेरे को गुस्से में बोले, तेरे को क्या मतलब है, तू क्यों पूछ रहा है, तू को पूछने वाला कौन है, तेरे को कुछ देना हो तो दे, नहीं तो मत दे। मैं कहा भैया ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो वैसे पूछ रहा था, सॉरी आपको बुरा लगा हो तो। मैंने फिर हिम्मत सी करके उससे दोबारा पूछा, हाँ भैया, मैं पूछना चाह रहा हूँ, कृपया आप बताओगे प्लीज। आप इस बात को बुरा ना माने मेरी बात का, और मैं चाहता हूँ बस पूछना, मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता। तो उनकी आंखें भर आई। उन्होंने मेरे को ये बोला, भाई हमारे पास सब कुछ है सिवाय माँ बाप के। भाई है, भाभी है, बहन है, काका ताऊ हैं, और रिश्तेदार भी हैं, परंतु जब तक माँ बाप थे तब तक सब ठीक चल रहा था। उनके जाने के बाद हमारा बुरा हाल हुआ, अपमान हुआ, हमारा हक छीन लिया गया जो प्रॉपर्टी में था, और हमको बार बार परेशान किया गया, पीटा गया, अपमान किया गया। तो हम अपना गांव छोड़कर शहर में आ गए, और यहाँ भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे हैं। अब बताओ, आपको कोई परेशानी है? नहीं भैया नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। मैंने ऐसे ही बोला उसको। मैं बोला, भैया आप कहाँ रहते हो? उसने मेरे को बोला, आपको क्या करना है? मैं भैया बस वैसे ही पूछ रहा हूँ। मेरे को मना कर दिया, हम नहीं बताते आपको, और आप हमें परेशान न करें। फिर मैंने उनको बोला, भैया आपसे एक बात बोलूं, आपको दिखाई तो नहीं देता, परंतु मैं आपको बताऊं, मैं स्वयं एक विकलांग व्यक्ति हूँ, दोनों पैरों से व्हीलचेयर पर रहता हूँ, परंतु परमात्मा की दया से मेरा गुजारा ठीक चल रहा है। भाई भी है, भाई के बच्चे भी हैं, मेरी खुद की वाइफ भी है। बोला आप क्या करते हो? मैंने उसको बोला, मैं कुछ नहीं करता, मैं बस ठीक ठाक हूँ, मेरा गुजारा चल जाता है। काम क्या करते हो? मैं कोई काम नहीं, आमदनी है मेरी 60-70 हजार रुपये मैं कमा लेता हूँ महीने में। यही कारण है भैया, यही कारण है कि आप अपने घर में हो। तो मैंने सोचा कि यार, अगर मैं
अगर मेरे पास भी पैसा नहीं होता तो शायद मेरा भी यही हाल होता। मैं ऐसा सोचकर डर गया। उस समय के बारे में सोचकर मेरी रूह कांप गई कि अगर मैं भी इस तरह का काम करता तो मैं किस प्रकार आनता, किस प्रकार जाता, किस प्रकार मेरा क्या होता। मैं डर गया उस बारे में सोचकर, बिल्कुल सहम गया। इस बात ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। जो उसने बोला कि भैया आप कमाते हैं इसलिए आप अपने घर में हैं, नहीं तो आप भी शायद किसी ऐसे ही शहर में आकर भीख मांगते। मैं बड़ा दुखी हुआ इस बात से। मैंने सोचा कि कैसे इनकी सहायता की जाए। तो भैया मैंने नजफगढ़ में ही एक ट्रस्ट का निर्माण किया जिसका नाम शांति धाम सेवा आश्रम है। मैंने 2025 में जून में उसकी स्टार्टिंग कर दी थी। 1 जून से मैंने कर दी थी उसकी स्टार्टिंग। और ये अब कुछ दिन पहले तक उसके पूरे डॉक्यूमेंट और बैंक की सारी कार्रवाई पूरी हो गई। देखो भैया, मैं मान लो अपनी कमाई का 30%, 20% या 50% दे भी दूं तो उनका गुजारा तो नहीं होगा। और शायद मैं 50% दे भी नहीं सकता, क्योंकि फिर वो परिवार वाली बात आ गई। परिवार को भी चाहिए। तो मेरी आप सभी लोगों से ये विनती है, ये अकेले नजफगढ़ शहर की बात नहीं है। हर प्रत्येक शहर में इस प्रकार के विकलांग हो, ब्लाइंड हो, इस तरह के आदमी जो मजबूर हैं, अपने घर बार से परेशान होकर यहाँ आए हुए हैं, उनकी भाई सहायता करो। मैं आम जनता को भी बोल रहा हूँ और जो सरकारी जॉब पर है उनको भी बोल रहा हूँ, और जो हमारे नेताजी हैं, प्रधान जी हैं, पार्षद जी हैं, ठेकेदार हैं, जिसका भी अच्छा काम है, जो बड़े आसानी से अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, और जिसके पास इतने पैसे हैं कि वो किसी और की सहायता के लिए थोड़ा बहुत कर दे तो कुछ नहीं बिगड़े। मेरी उन सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्रार्थना है, अपना कमाई का बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा उन लोगों के लिए आप दिया करो। और भैया मैंने नजफगढ़ में इसीलिए ये आश्रम खोला है, और मैं सोच रहा हूं कि मैं 2026 में अप्रैल के महीने में इसका उद्घाटन कर दूंगा, इसका रिबन काट दूंगा। उन ब्लाइंडों के लिए, उन विकलांगों के लिए मैं सहायता शुरू कर दूंगा अप्रैल में। और भैया उसके लिए मैंने अपनी तरफ से कैश 50,000 रुपये अलग से रख दिए हैं अपने घर में, कि भाई मेरी तरफ से योगदान है। और परमात्मा ने चाही तो मैं उसको उस समय तक शायद और भी कुछ बढ़ा सकूं। 10,000, 20,000, जो भी परमात्मा मेरे अंदर इस प्रकार की मेरे को शक्ति दे, मेरा कोई काम करवाए इस प्रकार का जो मैं और भी बढ़ा सकूं। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 50 तो मेरी तरफ से है ही। और कुछ मेरे साथी हैं, उन्होंने भी यू काम शुरू होने से पहले ही दान दे रखा है, जो मेरे साथ काम करते हैं। तो मेरी सबसे प्रार्थना है भाई, मैं आपको अब उनकी वीडियो भी दिखाऊंगा, जिनके पास मैं गया था वो भी देखना। और आप कोई काम भी करना चाहते हो, कोई आप जैसे काम करना चाहते हो, जैसे मैडम आप मान लो दुकान करना चाहते हो, आप अगर करना चाहते हो हम करवा देंगे, और नहीं करना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे हस्बैंड करवाना चाहते हैं, जैसे कि एक खोखा डलवाना हाँ डलवा देंगे, हाँ डलवा देंगे, डलवाएंगे इसके लिए हम जरूर। एडवाइस करेंगे। इनका नाम लिखो और इनकी खोपी की डिमांड लिखो, ठीक है।
बिल्कुल डलवाएंगे आपका। और बताओ। मेरे मान लीजिए 2 बच्चे हैं तो 10,000 खर्चा तो लग ही जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। निसंकोच बताओ, अपना जो समस्या है एकदम खुल के बताओ, जो चीज़ करना चाहते हो वो। अगर हम आपका खोखा खुलवा देंगे तो फिर हम आपको सहायता नहीं देंगे, उसमें सामान डाल देंगे, हाँ जी बिल्कुल। फिर आप अपना काम करते हाँ रहना। जी बिल्कुल। अगर आप खोखा नहीं खुलवाओगे तो फिर हमको आपको हर महीने सहायता देनी पड़ेगी। अगर हम आपका खोखा खुलवाते हैं ना तो फिर आप अपना काम चला लोगे, सक्षम हो जाओगे, सही बात है। योग्य हो जाओगे। ठीक है ना। आपके हस्बैंड का नाम हो बताओ। क्या नाम है? मुनमुन। लिखो। अब मेरे 2 बच्चे हैं सर, तो इन बच्चों का दोनों के बताते हैं कि 27 है, तो मैं बहुत दिन से सर पूजा करवाना है तो मैं करा नहीं पाती हूँ। अच्छा। अब मेरे पापा खत्म हो गए हाँ। हैं तो मैं गांव जाना चाहती हूँ, तो मैं जा नहीं पा रही क्योंकि पैसा ही नहीं है मेरे पास। कोई बात तो नहीं, देखो हम करंट लग गया है। आराम से भाई देखना। रुक जाओ आगे। हाँ क्या नाम हुआ आपका? देखो बहन जी, हम अभी हाल में तो सहायता कर नहीं सकते, परंतु महीने 20 दिन में लेकिन आपकी। आपने जैसे जिस हिसाब से बताया मैं भी उसी हिसाब हाँ से बता बिल्कुल, रही हम महीने 20 दिन में हूँ। आपकी क्योंकि सहायता आज तो करेंगे। मेरे पापा की 15 दिन हो गया है ना, हाँ। तो मैं गांव जाना चाहती हूँ सर, तो मैं जा नहीं पा रही हूँ। कोई बात नहीं, आपकी हम पूरी हेल्प करेंगे। गांव जाने के लिए भी करेंगे और आप ये खोखे की बोल रहे हो इसके लिए भी करेंगे। ठीक है भैया, अपना नाम बताओ। रेड जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार। और क्या प्रॉब्लम है? ठीक है जाओ। खाने वाने की दिक्कत है और कोई काम जानते हो आप? कोई काम गाना बजाना कुछ जानते हो भैया? मालिक गाना बजाना तो नहीं जानता हूँ, बस ये है कैंडल बनाना आता है। अच्छा। कैंडल, मोमबत्ती बनाना आता आपको। आप काम करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे? बिल्कुल करना चाहूँगा साहब, अगर आप हेल्प कर देंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे। आपको कैसे हेल्प चाहिए? आप बताओ, आपको नौकरी में हेल्प चाहिए या राशन में चाहिए या किराए में चाहिए? बताओ। आपसे जो हो सके मालिक। नहीं, आपका इंटरेस्ट किस में है? अगर आप नौकरी में करना चाहोगे तो हम पहले वो करने की कोशिश करेंगे। करा दीजिए, अगर नौकरी हो जाएगी तो अच्छी बात है। चलो ठीक है, हम करते हैं कोशिश आपकी। आप कैंडल बनाना जानते हो? ब्लाइंड हो? ये सब ब्लाइंड ही हैं। इनकी तो हम डिमांड सुन रहे हैं, लिख रहे हैं। 1 महीने के बाद करेंगे भैया लगभग, क्योंकि अभी तो हम उसका एडजस्ट करेंगे, सबसे पूछ रहे हैं। और हम चाहेंगे अगर आप सरकारी है ना तो आप इनको हमसे बिना, हमारे कांटेक्ट के बिना ही आप थोड़ा बहुत करते रहना चाहिए आप। ठीक है। हाँ, आप अब ये बताओ, आपके पास कौन रहता है यहाँ? तो ये भैया मिलते इसकी पूछती हुई आप आ जाओ मैडम, बाहर आ जाओ। आ जाओ बहन जी, कितना खर्चा आपका? आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। 2500। और राशन पानी में कोई दिक्कत है नहीं? हाँ ठीक है, बुला लो। और सबसे 2500 रुपये लिखो आप। किराए आ जाओ, कुछ बातें आप भी कर लो बहन जी, शर्मा मत। कोई प्रॉब्लम नहीं ना भाई साहब? नहीं सर, राशन प्रॉब्लम नहीं है, बस किराया देना है। ठीक है, किराए का लिखो 2500 रुपये। ठीक है भैया, आप जा सकते हो। आपके पास कोई और हो उसको भी बोलो। साथ में तो मेरी वाइफ है। बस ठीक है, फिर वाइफ का आपका एक साथ हो जाए। ठीक है। हाँ भाई मनोज, आपके पास कोई रहता हो? बगल में है लोग। हाँ तो उनसे मुलाकात कराओ। करा रहे हैं। ठीक है। हाँ ना, ब्लाइंड का लिखो। ब्लाइंड का ही लिख रहे हैं। हाँ। ब्लाइंड, सबको विकलांग। करने में सक्षम है, सबका कैसे करेंगे? जो करने में नहीं सक्षम है, जिनका नहीं होगा, ठीक है ना। उनकी सहायता करना। जो सक्षम है बेटा करने में, उसका क्या करेंगे? जो सक्षम नहीं है उसकी सहायता करना चाहते हैं। समझे आप? चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। जहाँ सुनो, चलो चलो। और भाई मेरी प्रार्थना है, बैंक में जो कार्रवाई थी वो पूरी हो चुकी है, क्योंकि मैं अकेला आदमी इनका सभी का बेड़ा नहीं उठा सकता। लगभग 40 बंदों की मेरे पास लिस्ट है,
जिनके पास मैं घर पे गया और उन्होंने बताया कि मेरे परिवार का एक महीने का 5,000 का खर्चा है। किस चीज का? उन्होंने बताया 2,500 का तो मेरा किराए का खर्चा है और 2,500 मेरा राशन का खर्चा है एक परिवार का। और उनमें कुछ ब्लाइंड ऐसे भी हैं जो काम करने के इच्छुक हैं। अगर हमारी ये कोशिश रहेगी कहीं उनको सेट करवा दें, उसमें चाहे ब्लाइंड हो चाहे विकलांग हो। तो भाइयों, अगर कोई इस वीडियो को कंपनी का मालिक, कोई फैक्ट्री का मालिक सुनता हो तो मैं उससे भी हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, जो व्यक्ति ब्लाइंड कोई काम करने में सक्षम हो उससे हम पूछ लेंगे, और जो पैरों से हैंडीकैप व्यक्ति वो भी काम करने में सक्षम हो तो भैया हाथ जोड़कर मैं आपको निवेदन करता हूं कि उसको रख ले, तनख्वाह पर उसको रख ले अपने पास, उसका काम हो जाए, उसको अपने ऊपर गर्व हो कि मेरे को भीख नहीं मांगनी पड़ रही। और हमारी कोशिश ये है कि वो भीख ना मांगे और उनको हम सहारा लगाएं। तो भाइयों, बढ़ चढ़कर इसमें काम में सहयोग करो और मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा उनकी दिशा कैसी है। और मैं तो ये कह रहा हूं, जो सरकारी जॉब पे हो वो कम से कम 100 रुपये तो इनके लिए महीने के निकालें। 100 रुपये तो हमारे छोटे बच्चे भी खर्च कर देते हैं, आपको पता है इस बात का, एक दिन में। और भाई मैं तो आपसे विनती करता हूं कि एक महीने में 100 रुपये दो, और कोई ज्यादा देना चाहता है वो उसकी इच्छा है, और कोई कम भी देना चाहता है वो भी उसकी इच्छा है। और एक बात और आपको विशेष बताऊंगा, अगर कोई 1 रुपया भी ट्रस्ट में दान देगा इन ब्लाइंडों के लिए, विकलांगों के लिए, तो भाई वो किसी भी समय आकर अपना हिसाब किताब ले सकता है। दूसरी बात, जरूरी नहीं वो पैसा आके ट्रस्ट में दे, वो अपना पैसा अपने पास रखे, हमसे कांटेक्ट करे, उनकी सहायता करे, वो भी बहुत अच्छा है। जिस प्रकार की भी आपको अच्छा लगे उस प्रकार आप काम करें। परंतु भाई, मेरी फिर भी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप लोग अगर सहयोग करोगे ना तभी ये काम होगा। वैसे भाई मैं अकेला कर तो नहीं सकता, परंतु मैंने सोचा तो अच्छा है, अगर आप भाइयों का साथ रहेगा तो शायद मैं इस काम को कर पाऊं। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। कोई दूसरे शहर में भी अगर इस तरह के व्यक्ति हैं तो भाई उनको कपड़े, जूते, राशन, जो भी चीज आप दे सकते हो दिया करो। और भाई मेरे आश्रम में सबके लिए दरवाजे खुले हैं, वो मेरा अकेले का आश्रम नहीं है, वो हम सब का है। मैं तो बस उसको एक बार मैंने शुरुआत कर दी, वो आप लोगों का है। आप लोग आओ, सलाह दो, जिस भी प्रकार इन व्यक्तियों का जीवन हम सुधार सकें, साथ मिलकर सुधारेंगे। यही मेरी भावना है, यही मेरी इच्छा है, दिल से है भाई। बस वैसे आज के जमाने में अच्छा काम करने में कठिनाइयां तो आती हैं, परंतु भैया मैं फिर भी आपसे विनती करता हूं कि इस कठिनाई भरे दौर में मैंने कोशिश की है, कोशिश तो कर दी। अब परमात्मा और आप लोगों का साथ अगर रहा तो इन व्यक्तियों का जीवन जरूर सुधरेगा। और एक बार इस वीडियो को जरूर देखना और पूरी देखना। सभी साथियों को एक विनती और करूंगा, इसको शेयर भी जरूर करना। जितना शेयर करोगे हमारे इस काम को अगर कोई व्यक्ति देखेगा तभी तो इसके बारे में सोचेगा, तभी इसको, हाँ आप 1 रुपया भी दान कर सकते हो अपनी मर्जी से। हमारी कोई ऐसा नहीं है कि 100 से नीचे कोई देगा ही नहीं, वो आप लोगों की इच्छा है। 100 तो मैंने वैसे बोला भाई कम से कम दे दो तो अच्छा रहे, नहीं तो भाई आप लोग दो,
1 रुपया दो, 2 रुपया दो, वो आपकी इच्छा है, ना दो वो भी आपकी इच्छा है। ये भी जरूरी नहीं कि भी सभी साथी दें, वो हम लोगों के माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि भी हम किस प्रकार की भावना रखते हैं इन व्यक्तियों के बारे में। बस मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, मैं खुद इस प्रकार का व्यक्ति था, इस कैटेगरी का, तो मेरे को बहुत डर लगा कि काश अगर मैं आज पैसा नहीं कमाता तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता था। तो आज मेरा परिवार मेरे से प्यार करता है, शायद उस समय ना करे या ना करता हो अगर मेरे पास कोई साधन ना होता हो तो। ये एक डर था, उस डर ने सारा काम मेरे से करवा दिया। और भाई कोशिश ये है कि मैं इस काम को अपनी पूरी लगन से करूं। धन्यवाद भाई, सभी साथियों को मेरा फिर से नमस्कार है, और कृपया करके इसमें आप सहयोग करना, और भगवान आप सबको स्वस्थ रखे, खुश रखे, यही मेरी परमात्मा से इच्छा है, कामना है। धन्यवाद।